सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है, जिसके अंतर्गत हम बंध तत्व का यहाँ पे स्वरूप जान रहे हैं। कर्म योग्य पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ में, है ना, उसके भावों के निमित्त पाकर और एक प्रदेश एक क्षेत्रावगा रूप से बंध जाना, ये बंध है। ये बंध तत्व अनादिकाल से ये जीव इस बंध प्रक्रिया को करता आ रहा है ना। भाव बंध, भावाश्रव और उसके निमित्त से होने वाला इसका ये द्रव्य बंध। तो अंतर में यदि कषाय परिणति इसके मिटे तो बाहर में बंध का भी अभाव हो जाता है। तो मूल रूप से बंध क्या है? मूल रूप से मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद और कषाय, यही बंध है। यही बंध के कारण है और यही बंध है, क्योंकि इनका अभाव होने पर फिर बंध रहता नहीं है और जीव जो होता है वो बंध से विमुक्त हो जाता है। 4 प्रकार का बंध बताया: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इसमें प्रकृति और स्थिति बंध की चर्चा करने के उपरांत अब अनुभाग बंध की चर्चा, जिसे अनुभव बंध भी कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ प्रसंग प्राप्त होती है, जिसको आगे आचार्य देव ने 3 सूत्रों के अंदर 21, 22 और 23वें सूत्र में यहाँ बताया है। आइए अपन अनुभाग बंध की चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 21 को चलेंगे। देखिए, ये सूत्र क्रमांक 21 आपके सामने यहाँ पर है। 21, 22 और 23 ये तीनों सूत्र अनुभव बंध या अनुभाग बंध से संबंधित है। सबसे पहले थोड़ा सा प्रस्तावना इसकी समझ लेते हैं, है ना। जैसे प्रकृति बंध के अंदर हमने जाना कि योग के निमित्त से जीव के जो पुद्गल परमाणु, है ना, अवस्थित होते हैं वहां जहां ये जीव स्थित है, तो वे कर्म परमाणु का बंध जीव के साथ होकर उनकी प्रकृतियां, है ना, अलग अलग जो जिसका जैसा स्वभाव है उस रूप से वे जीव के साथ बंध जाती है। उनके भेद अगर करेंगे तो 8 और उत्तर भेद करेंगे तो 148 और वैसे तो फिर असंख्यात भेद भी बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रकृति बंध है। वे जो कर्म परमाणु है, वे जो कर्म प्रकृतियां बंधी है, वे कितने काल तक इस जीव के साथ बंधी रहेगी, है ना, अपने स्वभाव के साथ, वे इसका स्थिति बंध है। अब ये तो हो गया क्या बंधा, ठीक है, और कब तक बंधा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो प्रकृतियां बंधी है हमें, ये कैसा फल देगी। ज्ञानावरणी बंधा है तो ज्ञानावरणी का फल कैसा होगा। यद्यपि ज्ञानावरणी कर्म का जो नाम है, इस नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि ज्ञान का आवरण करने वाला कर्म, तो ऐसे कर्म परमाणु, है ना, जो ज्ञान का आवरण करने की शक्ति से युक्त हैं, उन परमाणुओं का बंध होना, ठीक है, वो प्रकृति बंध हो गया। अब ऐसी जो प्रकृतियां बंधी है जीव को, कर्म प्रकृतियां, वे कर्म प्रकृतियां कितना फल देगी, कैसा फल देगी, ज्यादा फल देगी, कम फल देगी, है ना, उसका अनुभाग तीव्र होगा अथवा मंद होगा। ज्ञानावरणी है तो ज्ञान का आवरण करना, ये तो स्वभाव हो गया, पर ज्ञान का आवरण तो अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार का नजर आता है। किसी के ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अधिक है, किसी के ज्ञान का क्षयोक्षम कम है, किसी के ज्ञान का आवरण ही नहीं है ना। तो ये जो कम ज्यादा पना देखा जाता है, ये हर प्रकार के कर्म में देखा जाता है ना। सातावेदिनी कर्म का उदय, सातावेदिनी कर्म प्रकृति हो गई, ठीक है। अब ये सातावेदिनी कर्म प्रकृति क्या करेगी, है ना, विविध प्रकार से अनुकूलता उपस्थित करेगी, पर वो अनुकूलता कितनी, चक्रवर्ती के कितना सातावेदिनी का उदय, तीर्थंकर के कितना सातावेदिनी का उदय, है ना, सामान्य जीवों के कितना सातावेदिनी का उदय, देवों के कितना सातावेदिनी का उदय, उसमें अंतर है, सब में अंतर है कि नहीं। पहले स्वर्ग का देव और सर्वा सिद्धि का देव, इनके सातावेदिनी कर्म के उदय में अंतर है कि नहीं है।
और हम लोक में भी देखते हैं नाना प्रकार के जीव हैं, उनके वेदनी, इसी प्रकार से असता वेदनी कर्म का उदय है ना, मनुष्य के असता वेदनी कर्म का उदय, नारकी का असता वेदनी कर्म का उदय, और प्रथम नरक के नारकी का असता वेदनी कर्म का उदय, और सातवें नरक के नारकी का असता वेदनी कर्म का उदय। कितना अंतर है सबके अंदर। तो ये जो अंतर पड़ता है, ये अंतर पड़ता है, वो जो कर्म परमाणु बंधे हैं उनकी जो शक्ति है ना, उनकी जो ताकत है, उनके जो विभाग प्रतिच्छेद है, ठीक है, वो शक्ति के निमित्त से ऐसा होता है। तो उनमें जो ये शक्ति उत्पन्न होती है ना, उन कर्म परमाणुओं के अंदर विविध प्रकार से मंद और तीव्र फल देने की शक्ति, उस रूप से उसका बंधना, उसका नाम है अनुभाग बंध। ठीक है, प्रकृति बंध और अनुभाग बंध, समझना थोड़ा अंतर दोनों में क्या है। प्रकृति बंध में तो कोई ये भी कह सकता है कि प्रकृति बंध और अनुभाग बंध एक ही बात हो गई ना, क्योंकि अनुभाग प्रकृति के हिसाब से ही मिलेगा। जैसी प्रकृति बंधी है, मूल प्रकृतियां जो बंधी है, उसी रूप से अनुभाग मिलेगा। विज्ञानावरणी प्रकृति का अनुभाग दर्शनावरणी रूप से तो नहीं, कभी नहीं मिल सकता है ना। आयु कर्म की प्रकृति का अनुभाग नाम कर्म रूप से तो कभी नहीं मिलेगा। तो फिर प्रकृति और अनुभाग बंध, ये दो कहने की क्या आवश्यकता है, एक में हो गया काम। तो इसमें ये अंतर है कि प्रकृति बंध तो डिवाइड कर दिया बस उन कर्म परमाणुओं के, अब उनकी स्वभाव को देखकर अभी उसका कितना जोर है ना, वो जो कर्म परमाणु बंधे उनका ताकत कितनी है, जोर कितना है, और जोर कब पता चलेगा अपन को, जोर पता चलेगा जब उनका उदय आएगा, है ना, जब उनका विपाक होगा तब उसका जोर पता चलेगा। तो ये जो ताकत है उसकी, ये जो कम ज्यादा है ना शक्ति है इसकी, ठीक है, ये प्रकृति बंध के साथ साथ ये अनुभाग बंध भी होता है, और उदय में आने तक इसके अंदर अनुभाग में फिर बदलाव भी होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य देव ने उसी विपाक, क्योंकि विपाक रूप से उसका अनुभव किया जाता है, उस अनुभाग बंध जो इस जीव ने किया है उसको फील, उसका है ना, उसका अनुभव जो होता है वो विपाक के समय में होता है। तो विपाकोनुभव ऐसा सूत्र यहाँ पर दिया है। ठीक है, आइए अपन सूत्र पाठ करते हैं, समझते हैं। सूत्र क्रमांक 21 सूत्र पाठ है ना, अनुभव या अनुभाग बंध की यहाँ पर चर्चा है। विपाकोनुभव, सूत्र पाठ विपाकोनुभव, विपाकः प्लस अनुभव, सूत्र विच्छेद विपाकः प्लस अनुभव। अनुभव क्या है ना, पूर्व में जो प्रकृति स्थित अनुभव ऐसा सूत्र कह के आए थे, तो उसमें अनुभव, तो वो अनुभव क्या है, तो विपाक का ही नाम अनुभव है। ठीक है, देखिए सूत्रार्थ, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना ही अनुभव है। विपाक का नाम अनुभव, विपाक मतलब क्या है ना, पाक मतलब होता है पकना, है ना, पक जाना। ठीक है, विपाक मतलब विशिष्ट प्रकार से कर्मों का पकना, इसका ही नाम अनुभव है ना। तो इसमें यह है मूल बात, विपाक मतलब जब वे कर्म फलित होते हैं, जब वे कर्म अपना पक जाते हैं, पक जाते हैं मतलब उदय में आना शुरू होते हैं, ये पकने का मतलब है। जब वे कर्म जो उदय में आना शुरू होते हैं, है ना, तो उस समय उन कर्मों की शक्ति का एहसास, उन कर्मों की शक्ति का अनुभव इस जीव को होता है। तो वो विपाक जो है वो अनुभाग को बताता है। तो उस विपाक को ही क्या कहा है, अनुभाग बंध का या अनुभव बंध कहा हुआ है। ठीक है, दूसरा इसमें ये बात ये है, जब योग इस जीव के है, तो योग के निमित्त से है ना, वे कर्म प्रकृतियां इस जीव के साथ में बंधती है ना, वो कर्म परमाणु बंधते हैं और उनके अंदर विभाग पड़ जाता है, क्या नामवर्णी दशनावर्णी है ना, 8 ही कर्म प्रकृतियां, मतलब 7 तो बनती रहती है, और जब आयु का समय होगा तो आयु भी होगी, बंधेगी तो 8 है ना, इस अपेक्षा 8, तो वे कर्म बनते हैं और उनके फिर वे प्रकृति रूप में 8 कर्म प्रकृति के रूप में उसके भेद बनते हैं, फिर नाना भेद बनते हैं। तो ये सब काम तो योग के निमित्त से प्रकृति बंध में होता है। ठीक है, प्रकृति बंध हो जाता है। अभी फिर इस जीव के वो जो कर्म परमाणु अपनी प्रकृति रूप से बंधे हैं, वे कर्म परमाणुओं की में जो शक्ति पड़ती है, उनकी जो फल देने की जो ताकत उनमें पैदा होती है विविध रूप से, है ना, वो यद्यपि ये सब कार्य समय में हो जाता है, ये जो ताकत उनमें पड़ती है, ये उस जीव की जो कषाय है उस समय की, है ना, जो मिथ्यात्व है, जो परिणति इस जीव की मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, ये जो परिणति, इसकी वजह से उसमें तीव्रता और मंदता का अनुभाग पड़ता है कि ये ज्ञानावरणी कर्म बंधा तो है, पर ये कितने ज्ञान को आवृत करेगा, कितना ढाकेगा, कब तक ढाकेगा, ये तो स्थिति बंध में आ गया, पर कितना आवरण करेगा, उदय में आएगा तो कितना इसका पावर होगा, है ना,
इसका जो निर्धारण होता है ये उस कषाय के निमित्त से होता है, ठीक है। तो अनुभाग बंध जो है वो है ना, मतलब ये मूल बात है। ये कहने का मतलब कोई बीमारी है, बीमारी हो गई, ठीक है, किसी को बुखार आ गया, अभी कितना बुखार है, ये ना बुखार है और कितना बुखार है, ये दो अलग बातें हैं। बुखार है, ठीक है, बुखार मतलब बुखार में तो आई गया, मतलब अस्वस्थ है, पर कितना अस्वस्थ है ना, कितना 100 डिग्री है, 101 डिग्री है, 102, 105, कितना डिग्री है ना ऊपर चल रहा है, इसका तकलीफ है तो कितनी तकलीफ है, ये इसका जो निर्धारण है ये करती है हमारी कषाय, ठीक है। और ये जो होना, इसका नाम है अनुभाग बंध। तो विपाक को अनुभव, यहाँ पर विपाक को अनुभव कहा तो विशिष्ट रूप से उनमें फलदान शक्ति का पड़ना है ना, विपाक का पड़ना, ठीक है, उसका नाम क्या है, वो अनुभाग है, वो अनुभव बंध है। और ये अनुभाग पड़ता कैसे है कि इसमें है ना कषाय निमित्त है, जीव की जैसी कषाय है, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय जैसी इसकी परिणति होती है ना, जितना तीव्र कषाय का भाव होगा, है ना, अंतर में जितना अभिप्राय की खोट होगी उतना ही इसको गहरा बंध होगा, ठीक है। और स्थिति जो होती है, समझ ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, स्थिति अनुभाग है ना जुड़े हुए हैं आपस में। जब उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग होगा तो उत्कृष्ट स्थिति बनेगी जीव को, कहने का मतलब, ठीक है। फिर बाद में परिणामों के निमित्त से उसमें फेरबदल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मोर आगत द्वेषादि भावों का निमित्त पाकर जीव अनुभाग बंध करता है। और जब उदय में आते हैं कर्म, है ना, तो इसको नाना प्रकार से विविध प्रकार का फल भोगना पड़ता है। इसलिए जिस जिस जीव के जीवन में, उसके भाव में, है ना, उसके जो जो परिस्थितियां इस जीव को आती है, वो सब उसके द्वारा पूर्व में किए गए काशायिक परिणामों के निमित्त से जो कर्म बंध हुआ था, और उस कर्म बंध के अंदर, कर्मों के अंदर जो अनुभाग देने की ताकत पड़ी थी, जो बल पड़ा था, ठीक है ना, उसके कारण से उसके ऐसा सब नाना प्रकार की परिस्थितियां देखने में आती। तो कुल मिला के हम इसको संक्षिप्त में ऐसा कह सकते हैं, देखो इसके ऐसी प्रवृत्ति बनेगी, काशायिक परिणाम किए, कषाय भाव किया, है ना, उससे इसके जो कर्म बंध हुआ था, है ना, योग के निमित्त से, उन कर्म बंध के अंदर अनुभाग बंध हुआ, फलदान शक्ति पैदा हुई, ठीक है। अभी जब उदय आया, तो उदय आया तो नाना प्रकार से इस जीव के जीवन में, है ना, परिस्थितियां पैदा हुई, सुख दुख की जो परिस्थितियां पैदा हुई, ठीक है। तो ये जो वर्तमान में है ना अपने जीवन में हम नाना प्रकार का कष्टों को भोगते हुए अथवा सुख दुख, है ना, इंद्रिय अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगते हुए नजर आते हैं, ये हमारे द्वारा पूर्व में किए गए परिणामों का ही फल है, भावों का ही फल है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब अभी वर्तमान में जिस प्रकार के परिणाम करेंगे तो फिर उसका उस प्रकार से फल मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात और भी समझ में लायक है कि अभी पापादि द्वारा करके हमने जो कर्म बंध कर लिया है, लेकिन बाद में हमारे परिणामों में निर्मलता होगी तो वे जो कर्म बंध हमारा हुआ है, वो कर्म बंध का अभाव भी हो जाएगा, उसकी निर्जरा भी हो जाएगी, है ना। ये भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये उसके नहीं होती जो ये सोचता है कि चलो अभी तो पाप कर लो, बाद में पुण्य कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो जिसके विचार में ही पाप को करना, इंद्रियों को ग्रहण करने की, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का जो अभिप्राय है ना, पापादि रूप प्रवृत्ति करने का अभिप्राय जिसके अंदर है, तो उसका ये काम नहीं होने वाला है। उसका तो फिर ऐसा अभिप्राय, खोटा अभिप्राय मिटेगा और सहज परिणति होगी, तब होगा काम। इसलिए है ना, पाप को नष्ट कर देंगे ये सोच के पाप करें, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती ज्ञानी के जीवन में कभी, है ना। अभी तो पाप, अभी तो मजा, तो फिर तुम पापादि कार्यों में इंद्रिय के भोग में ही आनंद मान रहे हैं, तो ये घोर मिथ्यात्व है, इससे बंद ही बंद होने वाला है, निर्जरा का होने वाला, निर्जरा तो उसको होगी जो मानता ही नहीं है, समझे। इस प्रकार से ये है ना, विपाक जो है उसका नाम अनुभव या अनुभाग बंध कहा गया है, ठीक है। ये नाना प्रकार से ये होता कैसे कि जैसी कर्म प्रकृति बंधी है उस रूप से होता है अनुभाग बंध। ज्ञानावरणी बंधी है तो वो ज्ञान को ढांकेगी, वेदनी है तो वो अनुकूल प्रतिकूल वेदन रूप काम करेगा, नाम कर्म है तो वो शरीर संबंधी रचना विशेष का रूप में फलित होगी, ठीक है ना। तो पुद्गल विपाक, जीव विपाक की प्रकृति नाना रूप से होती है, ठीक है। अब इसी बात को आगे बताया सूत्र क्रमांक 22 में, देखो स यथा नाम, ठीक है, स यथा नाम। इसमें ये कहा कि भाई वह जो अनुभव होता है, वह जो विपाक होता है, वह कैसे होता है, वह जो विपाक होता है, कर्म का फल होता है, वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो बोला स यथा नाम,
सह यथा नाम। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए, वह जिस कर्म का जैसा नाम है, जैसा जिसका नाम है वह उसका वह अनुभाग हो जाएगा, उसका वैसे अनुभाग होता है। ठीक है, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। ठीक है, वही मतलब है ज्ञानावरणी का ज्ञान के आवरण करने रूप, दर्शनावरणी का दर्शन का आवरण करने रूप, है ना, मोहनी का श्रद्धा गुण और चरित्र गुण का, है ना, उसको विपरीत परिणाम आने रूप। ठीक है, इसी प्रकार से सब जितने भी हमारे आठ कर्म, ये जो कर्म है ना, उनका जो कार्य है उस रूप से फल देना होता है। ठीक है, और ये अनुभाग बनने वाली सारी परिस्थितियां होती है। फिर जब ये अनुभाग दे देता है ना, वो जो बंधे हुए जो कर्म हैं उनका फल इस जीव को मिल जाता है, सुख रूप से दुख रूप से जैसा भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, भी वे बंधे ही रहते हैं कर्म आत्मा के साथ कि फिर चले जाते हैं ना। जैसे आभूषण या वस्त्र इत्यादि, सुंदर वस्त्र इत्यादि अपन धारण करते हैं, ठीक है, उनका अपन को पहनने का सुख अनुभव करते हैं, है ना, तो और उसके बाद भी वे बने रहते हैं हमारे शरीर के ऊपर जब तक हम उसको निकालते नहीं है। एक तो ऐसा भी भोग होता है। ठीक है, एक ऐसा है कि भाई जैसे अच्छा भोजन है ना, कोई मिठाई वगैरह है, बढ़िया लगी, हमने उसका भोग किया, रसना इंद्रिय का स्वाद लिया और उसके बाद वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि, है ना, रसगुल्ला खा भी लिया और वो पड़ा हुआ भी है, खा लिया तो खत्म हो गया। तो दो प्रकार से, तो इसमें कैसा भोग होता है ना, आभरण इत्यादि धारण करते हैं तो वे बने रहते हैं कि फिर वो कर्म अपना सुख दुख का फल देने के बावजूद के बाद इसके पश्चात भी रहते हैं कि क्या होता है इसका। तो बताया आचार्य कहते हैं भाई ततश्च निर्जरा। सूत्र क्रमांक 23 क्या कहते हैं, ततश्च निर्जरा। सूत्र पाठ हो गया, सूत्र विच्छेद देखिए, ततः च निर्जरा, ततः प्लस च निर्जरा। ततः मतलब उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या होता है, निर्जरा, निर्जरा हो जाती है, जल जाते हैं, खिल जाते हैं कर्म। सूत्रार्थ, इसके बाद निर्जरा होती है ना। विपाक हो गया, कर्म जब बंधे, है ना, उनके अंदर अपनी फलदान शक्ति भी अपने परिणाम कषाय के निमित्त से पैदा हुई। ठीक है, जब फिर उनका उदय आया तो जब जैसा जैसा उदय आता गया वैसा वैसा, ना, जैसा जैसा जिसका नाम था, जिस जिस कर्म प्रकृति रूप वो थे, वैसा वैसा उनका अनुभाग, वैसा वैसा उनका उदय आया। तो उदय आने के बाद में वे परमाणु क्या होते हैं, आत्मा के साथ में बंध के अभाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनकी निर्जरा होती रहती है। और ये जो निर्जरा है ये अनादि काल से अनंत जीवों के प्रति समय चल रही है, क्योंकि बंध भी उसने, है ना, यथायोग्य टाइम पहले किया था। तो बंध निर्जरा ये क्रम चलता रहता है ना। तो यहाँ जिस निर्जरा की बात की है ना, विपाक फल देकर निर्जरा हो जाना, तो वो निर्जरा संसार का अभाव करने में कारणभूत नहीं है ना। वो निर्जरा पुरुषार्थ द्वारा कर्मों को जो खपाया है ना, कर्म बंध का जो नाश किया है वो नहीं है। ये तो प्रति जीव के हो ही रही है प्रति समय, क्योंकि उदय आ रहा है ना, कर्म का उदय हो रहा है तो निर्जरा हो रही है। कर्म का उदय आना और खिल जाना, खिलने का ही नाम निर्जरा है, तो वो तो हो ही रहा है ना। ठीक है, तब करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख उपजावे। ठीक है, झेड़ला में तब तो इसलिए वो निर्जरा है, ये इस निर्जरा की बात है। देखो निर्जरा के प्रकार कहे हैं, देखिए दो प्रकार की निर्जरा कही है। ठीक है, एक है सविपाक निर्जरा और एक है अविपाक निर्जरा। विपाक से ही शब्द बन जाते हैं, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा मतलब कर्म अपना जितनी उनकी स्थिति है ना, उतने समय तक रहकर, ठीक है, अगर उनका उदय होना है तो उदय, अथवा कहीं कभी परिणाम की निमित्त से उदय भी, तो जो भी होना है वो होकर और अपना फल देकर चले जाते हैं। ठीक है, वे तो है सविपाक निर्जरा, जो कि यहाँ पे बात की है ततश्च निर्जरा। अविपाक निर्जरा है ना, जीव के विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा ना, तपश्चर्या इत्यादि है ना, साधनों के द्वारा, तपस ना, उसके मतलब ना आगे आएगा सूत्र, तपसा निर्जरा च, है ना, तपस्रण इत्यादि साधनों के द्वारा वे जो कर्म हैं उन कर्मों का, है ना, समय से पूर्व ही उदयावली में आकर और खिल जाना। ठीक है, और वो उसका नाम है अविपाक निर्जरा, है ना। और ये जो निर्जरा है, ये जो कर्म का क्षय की जब प्रक्रिया चलती है ना, मुनिराजों के जीवन में, और ये जो है ना जब सपक्षिणी का ये जीव आरोहण करता है, नाना प्रकार से मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो ये उस प्रकार की उत्कृष्ट वो निर्जरा अपने काम की, तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख उपजावे।
है ना, वो परिणामों के निमित्त से ये जो कर्म सत्ता में पड़े हुए ये सब जो होते हैं वे सब, है ना, फटाफट खिरते जाते हैं सारे, और उनका कोई उदय भी अनंत गुना, है ना, हीन हो जाता है, मंद हो जाता है, तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है खास, ठीक है ना, क्योंकि वे अपने जो आत्मलीनता और आत्म स्वभाव है उसकी उत्कृष्टता में होते हैं, ठीक है ना। वो अविपाक निर्जरा कही हुई है, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ठीक है। और एक सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ये भी अपने सुनने में आता है ना, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, देखो, ठीक है। तो अकाम निर्जरा वही बात हो गई, है ना। अकाम निर्जरा मतलब अपन चर्चा की थी ना पहले भी, इच्छा बिना भूख पैसा देखो मंद कषाय से सहना, है ना, विपरीत परिस्थितियां होने पर भी ना शांत बने रहना, यहाँ कोई आत्म स्वभाव में लीनता है ऐसा नहीं है बात, ठीक है, लेकिन बाहर में सहन करता है इत्यादि, है ना, बहुत कषाय रूप परिणाम नहीं करता है, आत्मता थोड़ी कम करता है, तो वहां पे पाप की निर्जरा में पुण्य का बंध, पाप की निर्जरा हो रही है ना, क्योंकि उदय में सहारा है, तो बंध जो है वो पुण्य का कर लेता है, ये अकाम निर्जरा है ना, ये भी कोई मोक्ष मार्ग पैदा करने वाली निर्जरा नहीं है ना। कर्मों की निर्जरा, ये कर्मों की निर्जरा वो कर्मों की निर्जरा नहीं है जिससे मोक्ष मार्ग उत्पन्न होगा, ठीक है ना, ये अविपाक निर्जरा जो कही है वही सकाम निर्जरा कहलाती है। तो अविपाक, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ठीक है। ये अपने शब्द सुनने में आते हैं कई बार ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो विपाक सहित और विपाक रहित, स्थिति बिना पूर्ण हुए तपादि द्वारा बीच में कर्मों को खिपा देना, ठीक है, इत्यादि, ये सब निर्जरा होती है ना जीव के। अब वे जो कर्म इस जीव के साथ में संबद्ध हैं, है ना, अब जैसी फलदान शक्ति उस समय कषाय के निमित्त से पड़ी है, तो जब उदय में आता है कर्म, है ना, तब तक वो क्या वैसा का वैसा ही रहता है ना, अथवा जीव अपने परिणामों के निमित्त से, है ना, उसके परिणामों के निमित्त पाकर उसके फल में कुछ फर्क पड़ता है, अनुभाग में कुछ अनुभाग कुछ मंद, जैसे स्थिति मंद है ना, और कम और ज्यादा हो जाती है, हीन और अधिक हो जाती है, क्या वैसे अनुभाग में भी हीनाधिकता होती है क्या परिणामों के निमित्त से, कि हाँ परिणामों का निमित्त पाकर वे जो कर्म प्रकृतियां हमको बंधी है विशिष्ट विशिष्ट अपनी फलदान शक्ति के साथ में, उनकी फलदान शक्ति के अंदर कमी भी आ जाती है, मंदता भी आ जाती है, हीनपना भी आ जाता है, परिणामों का निमित्त पाके उनके अंदर और अधिक ताकत भी आ जाती है ना, अधिकपना भी आ जाता है, अथवा वे बदल भी जाती है, उनका संक्रमण भी हो जाता है। इसी को संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण कहा जाता है, ठीक है। संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण, तीन चीजें। संक्रमण का मतलब होता है बदल जाना, जो प्रकृति जिस रूप से बंधी थी उसको उस रूप में उदय में नहीं आना, है ना, अन्य रूप से उदय में आना, ठीक है, ये संक्रमित हो गई प्रकृति, ठीक है। संक्रमण किस किस कर्म प्रकृति में होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है। उत्कर्षण का मतलब है जिस प्रकार से हमको जो कर्म प्रकृति जैसी बंधी थी, है ना, अब उसके अनुभाग का, उसकी फलदान शक्ति का बढ़ जाना अधिक रूप से, मान लो पाप बंधा है ना, पाप प्रकृति बंधी, ठीक है, और बाद में और इस जीव ने, है ना, उस प्रकार का परिणाम किया, तो उसके निमित्त से जो सत्ता में पड़े हुए जो ये पाप प्रकृति उसकी फलदान शक्ति का भी बढ़ जाना, इस प्रकार का कार्य भी होता है, तो वह उत्कर्षण है। और परिणामों का निमित्त पाके उसका अपकर्षण, उसकी फलदान शक्ति का घट जाना, स्थिति भी घट जावे, है ना, ये स्थिति अपकर्षण, स्थिति संक्रमण, स्थिति अपकर्षण, स्थिति उत्कर्षण वाली बात है, हाँ, स्थिति उत्कर्षण अपकर्षण की बात है, संक्रमण तो प्रकृति में, ठीक है। और अनुभाग के अंदर यहाँ पे ये बात है, स्थिति का अनुभाग के अंदर उत्कर्षण और अपकर्षण हो जाना, हीनाधिकता आ जानी, ठीक है, ये इसके परिणामों के निमित्त से भी जीव के होता है ना, ये उसमें पाया जाता है। और ये जीव के उत्कर्ष, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण, ये तीन प्रकार की स्थितियां जो होती है उन कर्मों के अंदर इसके बन जाती है, ठीक है ना। अब संक्रमण जो होता है वो किसमें होता है, देखो ये थोड़ा समझ लीजिए ना, देखो ये अनुभाग बंद, अनुभाग क्या, विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना, ठीक है, जिन कर्म परमाणुओं के अंदर वैसी शक्ति विशेष का अपने निमित्त ही है, जबकि सब उनकी योग्यता से अपने में होती है और अपने परिणामों का निमित्त है, उनमें उस प्रकार का, है ना, हीनाधिकता उत्पन्न होना, ठीक है, ये इतनी सी बात है, ठीक है। शक्ति तो पूरी पड़ी हुई है उसमें, किस रूप से, अपने अपने जैसा नाम है। फल उदय देकर क्या होता है, निर्जरा आत्मा से कर्म पने के संबंध का अभाव होता है, उस संबंधी उस समय का, ठीक है, ये मोक्ष वाला वो नहीं है। तीन सूत्र के तीन प्रश्न और तीन उत्तर यहाँ बता दिए।
ठीक है। अब देखो, अब कैसा अनुभाग होता है ना, कैसा अनुभाग होता है, कैसे परिणामों में कैसा रस होता है। शुभ परिणामों में पुण्य में अधिक और पाप में कम, है ना। सातारूप या पुण्य प्रकृतियां, है ना, जो होती है उनमें अधिक फल रस देने वाली होती है। पाप प्रकृतियों का अनुभाग यहाँ रस कम पड़ता है। और अशुभ परिणामों से पाप प्रकृतियों में अनुभाग अधिक होता है, पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम होता है। मतलब सीधा सा हिसाब है कि शुभ परिणामों के निमित्त से साता वेदनी कर्म, है ना, पुण्य रूप प्रकृतियों का बंध होता है, और जो पुण्य प्रकृतियां बंद होती है उनमें भी उन परिणामों के निमित्त से अधिक अपना अनुभाग जो होता है वो होता है। ठीक है। और पाप रूप परिणामों से विविध प्रकार की प्रतिकूलता इसके जीवन में आएगी जब उसका उदय आएगा, और पुण्य रूप परिणामों से अनुकूलता आएगी, है ना। ये ऐसा सीधा हिसाब है पुण्य और पाप का। ठीक है। तो पुण्य का फल और पाप का फल, ये इस जीव को जो मिलता है, फल जो मिलता है वही है ना, या अनुभाग का फल। और फल मिलता किससे, अपने परिणामों के निमित्त से मिलता। तो कुल मिला के जो ये जो भाग्य और किस्मत की बात की जाती है लोक में, है ना, भाई उसकी किस्मत है, उसका भाग्य है, इतना पाप कर रहा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, इतना गलत काम करता है तो भी कोई फंसता नहीं है, तो भी कोई कभी कोई, है ना, कानून के उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगती है ना, मायाचारी करता है तो भी पकड़ में नहीं आता है ना। इतने नाना प्रकार के पाप प्रवृत्तियां करता है फिर भी कुछ बुरा नहीं होता जीवन में। अपने ऐसा कहता है ना, ऐसा देखा जाता है, ये जो पाप प्रवृत्तियां कर रहा है ये तो इसका नियम से, इसके निमित्त से उसको कर्मबंध असाता रूप या पाप रूप बंद होने वाला है ना। शुभ पुण्य से अशुभ परिणामों से पाप का बंद होने वाला है। और जो इसने, वो तो होगा ही होगा, और जो इसने जो पुण्य प्रकृतियां बांधी है पहले, है ना, उनका जो उदय होता है, उनका जो फल आएगा वो फल भी क्या होगा, हीन होके, क्योंकि अनुभाग हीन हो जाता है ना, अपकर्षण होकर उदय में आता है। इसलिए तो पापादि का आचरण करने वाले के जीवन में नाना प्रकार की अनुकूलता भी दिखी जावे तो ये समझना कि ये अनुकूलता इसके कम आ रही है, इसने ज्यादा बंद किया होगा, है ना, तो इसके और अधिक अनुकूल रूपता उस उदय में आता। पर ये सब इसी प्रकार से पुण्यादि रूप आचरण करने वाला जीव, धर्मादि में आचरण करने वाला जीव, मंद कषाय रूप आचरण, तो भी उसके जीवन में प्रतिकूलता देखी जावे तो ये पूर्वकृत समझ लीजिए, उसके जो पाप प्रकृतियां है उदय में आ रही है उसके, लेकिन, है ना, अपने परिणामों के निमित्त से उसका अनुभाग भी वो क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है ना। और जो कर्म प्रकृतियां हैं उसके पड़े, उनका अनुभाग भी कमजोर होता है, और आगामी काल के लिए तो पुण्यबंदी करता है। इसलिए, है ना, पाप करते हुए जीव के जीवन में अनुकूलता और पुण्य करते हुए जीव के जीवन में प्रतिकूलता देखकर भी, है ना, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या मतलब, फिर पुण्य करने का, धर्म करने का क्या मतलब, है ना, और पाप करने से क्या दिक्कत है ना, भोगादि में लीन होने से क्या हानि है, कोई हानि नहीं है, क्या दिक्कत है ना। तो दिक्कत तो है ही, हानि तो है ही, है ना, क्योंकि उसके वैसा बंद होने वाला ये सब कर्म प्रकृति की, है ना, प्रक्रिया है। उदय में उसके अभी नहीं देखने मिल रहा है, आएगा उदय में, ये जो बांधा है इसने, बांध रहा है, अभी जो आबादा काल पूरा होगा तो उदय में भी आएगा, है ना, और जितना अधिक करेगा उतना और अधिक फल दे के आएगा। ठीक है ना। तो ये सब व्यवस्था है। ठीक है। अब जो हमने बात की, जो अनुभाग इस जीव के होता है, तो वो जो अनुभाग इसके पड़ता है, अनुभव बंद होता है ना, तो वो कहा ना भाई दो प्रकार से होता है। ठीक है ना। जो प्रकृति जिस रूप से बंधी है उसका उसी रूप से उदय में आ जाना, उसको स्वमुख से उदय में आना। ठीक है ना, अपने स्वभाव रूप से उदय में आना। और परिणामों का निमित्त पाकर, है ना, कुछ प्रकृतियां संक्रमित हो जाती है, उनका संक्रमण हो जाता है। ठीक है ना। तो वे परमुख से उदय में आती, जैसे कि असाता वेदनी कर्म का उदय साता वेदनी का उदय है, और असाता वेदनी सत्ता में पड़ा हुआ है, तो उसका स्थिमुख संक्रमण होके, और वो क्या होगा, साता रूप से उदय में आता रहेगा, साता रूप से उदय में आता रहेगा, ये सब काम चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसा परमुख रूप से उदय में आना, तो जो जैसी बंधी है उसी रूप में उदय में आएगी जरूरी नहीं है, जो जैसी बंधी है उसमें से उसका संक्रमण भी हो सकता है, उसका बदल कर भी उदय में, दूसरे प्रकृति रूप में उदय में उसका उदय आ सकता है, उसका फल मिल सकता है, अनुभाग हो सकता है। ठीक है। तो क्या हमने ज्ञानामणि बांधा है तो वो दशनामणि के रूप में उदय में आ जाएगा क्या दशनामणि अगर बांधा है ना, तो वो आयु के रूप में उदय में आएगा क्या, आयु नाम कर्म के उदय में आएगा क्या, ऐसा होगा क्या कि नहीं होगा। तो फिर संक्रमण कहाँ होगा, फिर संक्रमण कैसे हुआ, परिवर्तन कैसे हुआ, तो परिवर्तन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, इसके भी कुछ नियम है। तो मूल पर देखिए, नीचे देखिए, मूल प्रकृतियां जो हैं वो स्वमुख से ही उदय में आती है। जैसे ज्ञानामणि बांधा तो ज्ञानामणि रूप से आएगा, दशनामणि रूप से आएगा। ठीक है। पहला ये मूल प्रकृतियां उस रूप से आती है। दूसरा, आयु कर्म जो है, उस आयु कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं,
है ना, वो उनमें भी संक्रमण नहीं होगा। मतलब अगर मनुष्य आयु बांधी है तो मनुष्य आयु का उदय आएगा, नरकायु है तो नरकायु का उदय आएगा ही आएगा। ठीक है, नरकायु मनुष्य आयु नहीं बन जाएगी, मनुष्य आयु नरकायु नहीं बन जाएगी, देवायु तिरंच आयु नहीं बन जाएगी संक्रमण होकर, वो वैसे ही रहेगी जैसे सत्ता असत्ता सत्ता असत्ता सत्ता हो जाए, नामकरण की प्रकृति में हो जाए। दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, है ना, तो चरित्र मोहनी कर्म की भी दो प्रकृतियां, दर्शन मोहनी मूल उसमें, दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी, तो दर्शन मोहनी रूप से आएगी और चरित्र मोहनी रूप से ही उदय में आएगी, है ना। दर्शन मोहनी चरित्र मोहनी रूप संक्रमित नहीं होगी और चरित्र मोहनी दर्शन मोहनी रूप संक्रमित होकर उदय में नहीं आएगी। तो ये जैसी जीव ने बांधी थी उसके वैसी ही उस रूप से उदय में आती है, अन्य प्रकृतियों के अंदर संक्रमण संभव होता है। ठीक है ना, इसके जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसका वैसा निमित्त पाकर ऐसा होता है ना। ये एक सामान्य कथन की अपेक्षा बात है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। फलदान शक्ति की तारतम्यता, फलदान शक्ति है ना उनका ना कम ज्यादा होती है, कैसे कम ज्यादा होती है, तो दो प्रकार के कर्म है, गातिया अगातिया। तो गातिया कर्म सब पाप रूपी है, ठीक है, और अगाता अगातिया में पाप और पुण्य रूप भेद पड़ते हैं प्रकृतियों में। तो पाप रूप प्रकृतियां हैं, है ना, नुकसान मतलब उस रूप प्रकृतियां हैं। ठीक है, आप इसके अनुजीवी गुणों का घात करें तो कैसा घात, किस प्रकार का घात, है ना, सबके एक जैसा नहीं होता, तो उसको मोटे मोटे 4 भागों में बांट दे। उदाहरण देके कि लता दारू, है ना, लता मतलब बैल, दारू मतलब काष्ठ, अस्थि मतलब हड्डी और शर मतलब पत्थर। उसकी पावर, उसकी ताकत, जैसे पत्थर बहुत मजबूत है तो बहुत ज्यादा, हड्डी उससे थोड़ी कमजोर, लकड़ी उससे थोड़ी कमजोर, बैल और कमजोर, है ना। ये गातिया कर्म के समझ लीजिए जो ताकत है, अनुभाग, उसको बांट दिया है। इसी तरह अगातिया के अंदर भी देखो पाप और पुण्य दो रूप सबसे पहले बढ़ गई, कुछ पुण्य रूप प्रकृतियां, कुछ पाप रूप प्रकृतियां। पाप रूप प्रकृतियां भी कितने पाप रूप में, तो निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल के भेद से, निम्ब है ना, नीम इत्यादि कड़वा है, कांजीर और अधिक कड़वा, विष उससे हलाहल लगाते ही मर जाए व्यक्ति, है ना, इस प्रकार का जहर। ठीक है ना, तो ये कड़वाहट, पाप की कड़वाहट कितनी, उदय में आगे तो कितना उदय में आगे, सब 4 प्रकार से, वैसे तो कितने भेद, असंख्य भेद हो सकते हैं। और पुण्य रूप में देखिए गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, धीरे धीरे जैसे गुड़ जितना मीठा, फिर खांड जितना मीठा, मिश्री और मीठी और अमृत, है ना, अत्यंत ही मिष्ट। इस प्रकार से इसके जो भेद है ये तारतम्यता के उदाहरण दिए हुए हैं। वैसे तो ये है ना समझने की बात यही है कि कम ज्यादा रूप में आता है तो उसके कुछ उदाहरण दिए, तारतम्यता कैसे बन जाती है, फल देने की शक्ति इसकी किस प्रकार से होती है। तो जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इससे क्या होता है, साता पुण्य प्रकृतियां जो होती है ना, वे उनका अनुभाग बढ़ता जाता है और पाप प्रकृति अनुभाग घटता जाता है। ठीक है, इसलिए शरीर के अंदर बाहर में, है ना, नाना प्रकार की अनुकूलताएं बनती जाती है, तकलीफ नहीं होती किसी प्रकार की। ठीक है, तो होती भी है वो पाप की दुर्ना अगर आती है, किंचित होती भी है तो वो उसमें लिप्त नहीं होते हैं, वे उससे रहित ही रहते हैं और फिर वो होके चली जाती है। ठीक है ना, और उनका जो काम है वो अपना चलता रहता है। इस प्रकार से सब ये अनुभाग बंध की चर्चा है ना, और अपनी जो कषाय भाव हैं उसके निमित्त से इस अनुभाग बंध का सारा काम होता है। तो जिन्हें संसार नहीं बांधना हो कषाय नहीं करे। ठीक है, तो अपना जो ये परिणाम नाना प्रकार का हमारा होता है, उस परिणाम में हमारा अलिप्त रहने का भाव हुए, है ना। ठीक है, और जैसे भी हो कषाय कम होके अपने मोक्ष मार्ग में कैसे लगे हैं, इस प्रकार का हमारा भाव होना चाहिए, है ना। तो ये जो सब प्रकार का बंध है, चाहे प्रकृति बंध है, प्रदेश बंध है, स्थिति अनुभाग, ये सब जो है वो धीरे धीरे जाता जाएगा, है ना। मेन तो स्थिति अनुभाग बंध है, ठीक है, ज़्यादा तकलीफ दे वाला है, तो वो वहाँ पे अपन को, है ना, राहत मिलती है ना, इसके निमित्त से। ठीक है, ये यहाँ पर जो चर्चा है ये सब अनुभाग बंध संबंधी यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब फिर यहाँ ये प्रदेश बंद की चर्चा आती है ना, कि अंतिम प्रदेश बंद बच गया तो ना, इस प्रकृति बंद हो गया, स्थिति बंद हो गया, अनुभाग बंद हो गया। तो अंत में जब ये प्रकृति प्रदेश बंद है तो प्रदेश बंद की चर्चा करने के बाद में अंत में आचार्य देव फिर पुण्य और प्रकृतियां कौन सी है, पापों की पूर्व में पुण्य पाप आया ना, तो पुण्य प्रकृतियां कौन सी है, पाप प्रकृतियां कौन सी है, 148 प्रकृतियों में से उसका भेद प्रभेद करके समझा देते हैं और फिर अध्याय को पूर्ण करते हैं। तो ये जो प्रदेश बंद है, इस प्रदेश बंद वाला सूत्र अपन देख लेते हैं। प्रदेश बंद सरल है, प्रदेश बंद में इतना ही है
ठीक है ना। प्रदेश बंध मतलब जो परमाणु बंधे हैं जीव के साथ में, कर्म परमाणु का जो बंधन होता है उसी को बस है ना प्रदेश बंध कहते हैं। कितने परमाणु बंधे हैं जीव के साथ में, किस प्रकार के परमाणु हैं, कैसे परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, है ना, कैसे बंध हुआ है उनका जीव के साथ, वो प्रदेश बंध के अंदर वो चर्चा होती है। ठीक है, देखिए सूत्र देखिए, सूत्र 24 देखिए, नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। पुनः नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। ठीक है, सूत्र विच्छेद देखते हैं इसका अपन। सूत्र विच्छेद इसको अपन को विशेष रूप से देखना है। इसमें है ना 4-5 प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, प्रदेश बंध जो होता है ना, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, कारण क्या है उसका, ठीक है, किन चीज किसका प्रदेश बंध है ना, किसका होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है, कहाँ होता है ना, और जितने परमाणु होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है, ये सब प्रश्न इसके उत्तर इसमें दिए हुए। देखो, नाम प्रत्ययाः, नाम डैश प्रत्ययाः सर्वतः योग डैश विशेषात् डैश सूक्ष्म डैश एक क्षेत्रावगाः, ठीक है, एक क्षेत्र अवगाः डैश स्थिताः सर्वात्म सर्व डैश आत्म डैश प्रदेशेषु डैश अनंतानंत डैश प्रदेशाः। ठीक है, देखिए नाम प्रत्ययाः, नाम के प्रत्ययभूत, नाम में प्रत्यय, नाम में कारण होने वाले, नाम मतलब क्या, नाम मतलब प्रकृति, प्रकृति नाम, ठीक है, जो कर्म प्रकृतियां हैं वो नाम। तो कर्म प्रकृतियों के कारणभूत, प्रत्यय मतलब होता है कारण, है ना, कर्म प्रकृतियों के कारणभूत मतलब कर्म प्रकृतियों का निर्माण किससे होता है, कर्माणुगणाओं से, कर्म परमाणुओं से होता है ना। तो कर्म प्रकृतियों के कारणभूत जो वे कर्म परमाणु हैं वे, ठीक है, सर्वतः मतलब सब प्रकार, सब ओर से, सब ओर से और सब भवों में, सब ओर से सब भवों में, जब तक ये संसार में जीव है ना, तब इसके योग का सद्भाव पाया जाता है। ठीक है, तब तक अनादिकाल से हो रहा है, ठीक है, इस जीव के, है ना, वर्तमान में चल रहा है और अनंत काल तक जो जीव संसार में रहेगा उसके होगा। तो सर्वतः सब भवों में योग विशेषा, योग की विशेषता से, है ना, योग के कारण से, है ना, योग है जिसमें, उससे सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब वे जो परमाणु हैं वे कैसे हैं, वे सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं है, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, कारमाणु। एक क्षेत्रावगाह, एक क्षेत्र अवगाह है, दूध में पानी जिस तरह से मिला होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आत्म प्रदेश जहां पर है वहीं पर बिल्कुल उनके साथ एक में होकर एक ही क्षेत्र में उन कर्म परमाणुओं की, कर्म प्रकृतियों की और आत्मा के प्रदेशों का स्थान है। स्थिताः, उस आत्म प्रदेश जिस जगह जो जीव है वहीं के परमाणु उसके कर्म रूप परिणत होकर जीव के साथ में बनते, बाहर से कहीं से आते नहीं, दूर से जिस जगह वो है उसके आत्म प्रदेश जहां मौजूद है वहां जो कर्म कामना स्थित है, तो परिणामों का उसके निमित्त पाकर वे ही कर्म परमाणु कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं। ठीक है ना, उनका बंध जीव के हो जाता है। उनमें भी जो स्थित परमाणु है गमन रहित, है ना, उनका सर्व आत्म, और कहाँ बंध होता है, एक प्रदेश में होता हो या कुछ प्रदेशों में होता हो, अथवा ज्ञानावरणी का बंध जो है वो, है ना, मस्तक के प्रदेशों में होता हो, है ना, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। विरंतराय कर्म है तो वो भाई अंतराय कर्म का हाथ पैरों में हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व आत्म, सारे आत्म प्रदेशों में बढ़ जाते हैं वे जितने कर्म परमाणु होते हैं, है ना। और अनंतानंत प्रदेशा, कितने परमाणु होते हैं कि कम से कम भी वे अनंतानंत होते हैं, 1 2 3 संख्यात असंख्यात अनंत नहीं, अनंतानंत कर्म परमाणु जो है वे इस जीव के साथ में बंधते हैं। ठीक है, संबंध को प्राप्त होते हैं। तो ये प्रदेश बंध की चर्चा है ना, तो ये प्रदेश बंध की चर्चा है। ठीक है, वापिस देख लेते हैं एक बार सूत्र से। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः, है ना। इस सूत्र का हमने सूत्र विच्छेद किया है। ठीक है, अब इसका सूत्रार्थ देखते हैं। नाम प्रत्ययाः, कर्म प्रकृतियों के कारणभूत। ठीक है, पहला इसका मतलब है कर्म प्रकृति जो है उसका कारण मतलब वो कैसे बनी हुई है, तो ये उसका मटेरियल है, समझ लीजिए। ठीक है ना। सर्वतः, प्रति समय, हर समय, सर्वतः, सब तरफ से, ठीक है ना, सब भवों में, ये भी अर्थ किया है।
योग विशेषा, योग विशेष से, है ना, मन वचन काय जो होने वाली क्रिया विशेष होने परिस्पंदन है वो योग, उससे सूक्ष्म। अब वे कर्म परमाणु जो बंधे वो है कैसे, सूक्ष्म है ना, इंद्रियों से पकड़ में ऐसे स्थूल नहीं है, ठीक है ना। अंगुल घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण सूक्ष्म। एक क्षेत्रावगाही, ठीक है, एक क्षेत्रावगाही मतलब आत्मा और उसके जो प्रदेश है उनका क्षेत्र एक ही है, अलग कहीं से नहीं है, वह जहाँ है वहीं पर होते हैं, वहीं से बंद होता है और स्थित, ठीक है, स्थित है, वहीं पर स्थित है और अचलन सहित वहीं वो हो जाते हैं परिणत, बस वहीं, ठीक है। अनंतानंत पुद्गल, संख्या कितनी है कि अनंतानंत, और कितना अनंतानंत कहा है तो देखना, सिद्धों की जो राशि है उनसे अनंतवा भाग और अभव्य जो राशि है उससे अनंत गुना, ऐसा इतना अनंतानंत, ठीक है। वे पुद्गल परमाणु जो होते हैं ये सब आत्म प्रदेशों में, सब आत्म प्रदेशों में, एक में नहीं, सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है होता है, ठीक है। देखो प्रदेश बंध का किस रूप, ज्ञानावरणादि रूप होता है, कब, संसारी जीवों को सदा सभी भवों में होता रहता है, ठीक है, जब तक योग है तब तक होगा। किस कारण से, योग की न्यूनाधिकता, ठीक है, किसमें, सभी आत्म प्रदेशों में, जैसे जल में, दूध में पानी, कैसे स्वभाव वाला होता है, सूक्ष्म होता है और एक क्षेत्रावगाही होता है, आत्मा के प्रदेशों पर ही स्थित, ठीक है। कितनी स्थिति है, स्थिति कितनी है कि एक समय से लेकर असंख्यात समय की इनकी स्थिति होती है, ठीक है। एक समय का किनको होता है ये, है ना, योग के निमित्त से जो होने वाला जो है ना, केवल योग से होने वाला ईजा पताश्व वहाँ पे, ठीक है। और कितना, अनंत परमाणु, जगन्य पने अभव्य राशि से अनंत गुना और उत्कृष्ट पने सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, कम से कम अभव्य राशि से अनंत गुना और अधिक से अधिक सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, इतना जो है ये अनंत। इस प्रकार से ये कर्म परमाणु जो है वो इनकी एक प्रदेश बंध की चर्चा है, ठीक है। तो कर्म परमाणु जो कर्मानुगुणाओं के जो कर्म परमाणु हैं, वे जो कर्म पुद्गल परमाणु जो कर्म परमाणु रूप से परिणत हुए हैं, है ना, वे कर्म परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ में बंध, है ना, वही प्रदेश बंध है। वो किस प्रकार से है, वे कर्म परमाणु कितने हैं, किस कारण से होता है, वो सब चर्चा यहाँ प्रदेश बंध के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रदेश बंध की चर्चा हुई और हमने 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा, है ना, इस अध्याय के अंदर विस्तार से की है और समझा। और अनादिकाल से जीव इन्हीं बंधनों के, है ना, में पड़ा हुआ है, जो कि मुख्य रूप से इसके, है ना, काशाई भावों के निमित्त से मिथ्यात्व इनके निमित्त से होते हैं। जब इसका अभाव हो जाता है तो इसके बाद में फिर, है ना, शेष जो कर्म बंध रहा है वो भी सब धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाता है और जीव पूर्ण मुक्त हो जाता है, अनंत सुख की प्राप्ति ये जीव करता है, ठीक है ना। तो ये अनंत सुख हम सबको भी प्रकट हो गए, इसी परम पवित्र भावना से अपना आज का विषय जो है वो पूर्ण करते हैं। और 2 सूत्र इसमें शेष रहे हैं हमारे, है ना, उसमें पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों का भेद करके बता दिया, कौन सी प्रकृतियाँ पुण्य रूप है, कौन सी प्रकृतियाँ पाप रूप है। तो वो सब भेद प्रभेद अपन आगामी कक्षा में देखेंगे।